10 मुहर्रम, जिसे यौम आशूरा या अशूरा भी कहा जाता है, का इतिहास में बहुत बड़ा और दर्दनाक महत्व है। ये दिन मुख्य रूप से इस्लाम के इतिहास की एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक घटना करबला की जंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ 10 मुहर्रम के वाक़िए घटना का पूरा ब्यौरा आसान शब्दों में दिया गया है। 1. पृष्ठभूमि। ये घटना सन 61 हिजरी 680 ईस्वी की है। उस समय सीरिया पर यजीद नाम का एक क्रूर और अत्याचारी शासक राज कर रहा था। यजीद खुद को पूरे मुस्लिम साम्राज्य का खलीफा राजा घोषित करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के समर्थन बैत की जरूरत थी। इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नाती और हजरत अली के बेटे थे। वे अपने हक, इंसाफ और नेकी के लिए जाने जाते थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके गलत तौर तरीकों और जुल्म को सही मान लें और उसके हाथ पर बैत, वफादारी की कसम कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने इस्लाम के सिद्धांतों और इंसानियत की रक्षा के लिए एक जालिम के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। 2. करबला का मैदान और नाकाबंदी। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बात मानने से इनकार कर दिया तो वे मक्का से कुफा, इराक की तरफ निकल पड़े। यजीद की विशाल फौज ने उन्हें इराक के करबला नामक एक सूखे और तपते हुए रेगिस्तान में घेर लिया। ये मुहर्रम का महीना था। पानी पर रोक। 7 मुहर्रम से यजीद की फौज ने इमाम हुसैन, उनके परिवार और उनके साथियों के लिए फरात नदी का पानी बंद कर दिया। भूख और प्यास। इमाम हुसैन के काफिले में छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल थे। वे 3 दिनों तक 7 से 10 मुहर्रम भीषण गर्मी में भूखे और प्यासे रहे। 3. 10 मुहर्रम, जंग का दिन, द डे ऑफ आशुरा। 10 मुहर्रम की सुबह यजीद की हजारों की फौज के सामने इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 जाबाज साथी थे। इमाम हुसैन जंग नहीं चाहते थे। उन्होंने यजीद की फौज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यजीद के सिपहसालार सिर्फ जंग और इमाम हुसैन का सर झुकाना चाहते थे। इसके बाद करबला की जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी और उनके परिवार के सदस्य मैदान में गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनमें प्रमुख थे हजरत अब्बास, जो इमाम हुसैन के भाई थे और बच्चों के लिए पानी लाने फरात नदी गए थे, लेकिन दोनों हाथ कटने के बाद शहीद हो गए। हजरत अली अकबर और अली असगर। अली असगर इमाम हुसैन के महज 6 महीने के बेटे थे, जिन्हें प्यास बुझाने के बजाय यजीद की फौज ने गले पर तीर मारकर शहीद कर दिया। 4. इमाम हुसैन की शहादत। आखिर में दोपहर बाद असर की नमाज के वक्त इमाम हुसैन अकेले बचे। वे बुरी तरह जख्मी थे। उनके जिस्म पर सैकड़ों तीरों और तलवारों के घाव थे। जब वे खुदा की इबादत में सजदे, सिर झुकाए में थे, तब यजीदी फौज के शिमरा नाम के शख्स ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने जान दे दी, लेकिन एक जालिम और तानाशाह के सामने सर नहीं झुकाया। 5. इस वाक़ये का संदेश और महत्व। मुहर्रम कोई त्योहार, फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये शोक, याद और मातम का महीना है। हक की जीत। इमाम हुसैन भले ही जंग में शहीद हो गए, लेकिन वैचारिक रूप से वे जीत गए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि हक, सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, पर बुराई से समझौता नहीं किया जा सकता। इंसानियत की मिसाल। ये वाक़या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा है। जैसा कि मशहूर शायर जोश मलिहाबादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।